स्टूडेंट टू माय चैनल, आई एम रवि योर मैथ टीचर। बच्चों, आज मैं आपको इंटीग्रेशन एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका वेटेज इस विषय में काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और कैलकुलस करीबन 18 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें आपका इंटीग्रेशन, अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे तीनों। ओके, तीनों चैप्टर मिला के 18 मार्क्स का आएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन हम समझते हैं अच्छी तरह। अगर हमें इंटीग्रेशन अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होंगे, हमारे लिए वो चैप्टर आसान हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ओके, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर एक फंक्शन दिया गया, अब देखो हम बात करते हैं फंक्शन की। ओके, फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, मान लो हमारा एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया गया, इसका हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं। ये एफ डैश एक्स आ गया। ओके, इसका डेरिवेटिव एफ डैश आ गया। अच्छा, अब अगर फंक्शन का, ठीक है, हम निकालते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, या फिर इंटीग्रल, या फिर प्रिमिटिव, ठीक। तो अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यही तरह से किसी फंक्शन का अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं या इंटीग्रल निकालते हैं या प्रिमिटिव निकालते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। ओके, तो यानी कि ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? आपका डिफरेंशिएशन। और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एफ एक्स बराबर मान लीजिए दिया गया साइन 2x। ओके, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपका? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन 2x। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉस 2x इंटू 2। ओके, अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का, ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसका क्या नाम है? हमारा डिफरेंशिएशन। मतलब डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब इसका उल्टा रिवर्स, ऐसे मतलब 2 cos 2x का अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, ओके, या प्रिमिटिव निकालेंगे या इंटीग्रल निकालेंगे, ये जो प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है हमारा इंटीग्रेशन। ओके, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ठीक है, और 2 cos 2x, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव निकालोगे वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। चलो अब बात करते हैं, एक मेथड होता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, अगर हमें किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालना इस मेथड से, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको निकालना है साइन 2x, ठीक है, इसका क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव। फाइंड एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अगर हमें साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, तो हम कैसे करेंगे? तो अगर हमें साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो हम देखेंगे कि साइन 2x किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, साइन 2x किसका डेरिवेटिव है? तो देखो, अगर आप cos 2x का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन 2x। ओके, तो यानी कि cos 2x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे साइन 2x मिलेगा, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा? cos 2x का होता है माइनस का साइन 2x और इंटू
टू, तो यहाँ से -2 को अगर हम इधर ले जाएं, -1/2 डी बाई डी एक्स कॉस 2x इजिकल टू साइन 2x। तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स -1/2 कॉस 2x इजिकल टू साइन 2x। तो एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज कितना हो जाएगा आपका, -1/2 cos 2x। ओके, तो किसी फंक्शन का अगर हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो किसका डेरिवेटिव होगा, और इस तरह से हम उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके, अब जैसे कि एक फंक्शन दिया गया है, ओके, उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं f(x), मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब एफ एक्स डी एक्स, तो जैसे कि अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। ऐसे ही अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए ये वाला सिंबल होता है, ये। ओके, अच्छा, यहाँ पर आपका जो एफ एक्स होता है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। ओके, जो एफ एक्स होता है वो कहलाता है इंटीग्रैंड, और एफ एक्स डी एक्स जो कहलाता है, हमारा जो एफ एक्स डी एक्स है इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमारा एफ एक्स डी एक्स है वो कहलाता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो हमारा एक्स होता है, जो एक्स है इसका जो नाम होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, जो एक्स होता है हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका ये जो प्रोसेस होता है हमारा डेरिवेटिव निकालने का, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है, और ये जो प्रोसेस होता है एंटी डेरिवेटिव निकालने का, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। ओके, इसके लिए हमारा ये सिंबल यूज होता है, ओके, इंटीग्रेशन सिंबल ये, और इसके लिए हमारा डी बाई डी एक्स होता था। ओके, सिमिलर इसी तरह ये हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाता है, ये हमारा पूरा। ओके, और ये हमारा इंटीग्रेंड। इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया, 2x आ गया। ओके, अब अगर हम इस 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक्स स्क्वायर आएगा। तो 2x डी एक्स का अगर हम एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, अगर हम करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये भी 2x आएगा। और अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे 2x डी एक्स, तो क्या आना चाहिए आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2x आएगा। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, यही एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा। ओके, डी बाई डी एक्स अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2x मिलता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x dx का तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिल रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर रखना है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखना है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखना है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखना है, कि जब हम इसी सेम 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा
कि कब हमें एक्स स्क्वायर रखना है, कि कब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, कि एक्स स्क्वायर प्लस टू आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। क्योंकि हमें ये पता है इसका डेरिवेटिव करने पर हमें 2x मिल रहा है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही फंक्शन मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। इसका करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें 2x मिल रहा है, तो 2x का अगर हम एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलेगा। और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव करते हैं हमें 2x मिल रहा है, तो अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू आएगा। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट टाइप का आ जाना चाहिए, मतलब एफ एक्स प्लस सी आना चाहिए। ओके, मतलब क्या है कि अगर हम इस फंक्शन का, इसका मतलब क्या आना चाहिए आपका, एफ एक्स प्लस सी आना चाहिए। ओके, सी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सी कभी जीरो हो सकता है, यहाँ पर अगर देखें तो जीरो है, वन है, टू है, माइनस वन है। तो सी क्या कहलाता है, सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी ये है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इसलिए हम कभी भी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम प्लस सी लगा देते हैं। ओके, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारे पास एक्चुअल फंक्शन कौन सा आएगा। ओके, इसलिए अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो एफ एक्स इंटीग्रेशन 2x dx, इंटीग्रेशन 2x dx क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा ये। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएं एक्स स्क्वायर प्लस सी का, और सी को हम 0 1 2 माइनस वन रखते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ओके, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन का बनाएं तो कुछ इस तरह से आएगा, प्लस टू का इस तरह से आएगा, माइनस वन का ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ, एक्स स्क्वायर माइनस टू का ग्राफ इस तरह से आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हमने इसका जो इंटीग्रेशन निकाला था तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आया था, और जब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व आ रहा है, कि ये जो कर्व बन रहे हैं वो सारे एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये वाला जो दिया गया है ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, ये वाला आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू का है, ठीक है, और ये वाला आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू का ग्राफ है। ओके, यानी कि अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। ओके, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है। ओके, यानी कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके, डेरिवेटिव में क्या होता था, अगर हम डेरिवेटिव निकालते किस फंक्शन का, मान लीजिए डी वाई डी एक्स, अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें तो कितना आएगा, 2x आएगा। डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम x बराबर वन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वन हमारा यहाँ पर मान लीजिए आ गया, मान लीजिए हमारा वन है ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसी आएगी टेंजेंट, कुछ इस तरह से आएगी, ये आ गई। यहाँ पर करेंगे तो इस तरह से आएगी, यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इसी पॉइंट पर तो
कुछ तरह से आएगी, नहीं नहीं यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे 1 पर तो देखिए कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ऐसे करके यहाँ पर करेंगे तो ऐसे आ जाएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम x बराबर 1 पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो सारी टेंजेंट आपस में क्या आ रही है, पैरेलल रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, तो डेरिवेटिव टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है और हमारा इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूले के। क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला? इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और वे सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है एक्स की पावर 2 डी एक्स, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का, तो हो जाएगा आपका एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, तो कितना आ जाएगा आपका एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ओके, तो ये पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सेकेंड है इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है कांस्टेंट, ठीक, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी होता है। अगर कोई नंबर दिया 1 दिया गया, उसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा और 1 dx का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस सी। cos x dx, इंटीग्रेशन cos x dx का क्या होता है आपका sin x प्लस सी होता है। cos x प्लस सी का क्या होता है, sin x हो जाता है आपका। sin x का क्या होता है, माइनस का cos x प्लस सी होता है। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, tan x प्लस सी होता है, ये याद रखना है। cos x स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है cot x प्लस सी, माइनस का cot x प्लस सी होता है। sec x tan x dx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, sec x प्लस सी होता है। cosec x इंटू cot x dx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का cosec x प्लस सी होता है। डी बाई डी एक्स अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ओके, ये यहाँ पर अगर माइनस लगा सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस लगाए तो कॉस इनवर्स बन जाएगा आपका, और यहाँ वाले में क्या था हमारा प्लस था। ओके, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। अच्छा, डी एक्स अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके, अगर इस तरह से माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। नेक्स्ट है अगर डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो जाएगा। ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। ए की पावर एक्स डी एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ओके, ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी होता है। 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है। ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो आपके क्वेश्चन में यूज होंगे। अब आता है थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए पहली थ्योरम क्या है कि अगर किसी का हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ओके, मान लीजिए लिखा है आपका 2 cos x dx। ओके, 2 cos x dx लिखा हुआ है, तो अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर सी क्या है कांस्टेंट है,
तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ओके, अगर किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर इसका हम करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। ओके, इसके बाद 2 और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ओके, सेकेंड थ्योरम क्या है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स है। दो फंक्शन अगर प्लस में हो या फिर माइनस में हो और हमें उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसको अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे हम डेरिवेटिव में भी यही करते हैं तो उसको अलग अलग करके लिख लेते थे, इसी तरह से इसमें भी एफ एक्स डी एक्स अलग हो गया प्लस जी एक्स डी एक्स अलग हो गया, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस तरह से एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या कर सकते हैं हम, साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो कितना हो जाएगा आपका, साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। ओके, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसके लिए कांस्टेंट आएगा। अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो हम बार बार कांस्टेंट नहीं लिखते, ठीक है, सबको एक बार ऐड करके यहाँ पर दिखा देते हैं प्लस सी, मतलब सी लिखा हो इसका मतलब इसका भी कांस्टेंट जो आया होगा इसका भी जो कांस्टेंट उनका सम होगा ये, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए लिखा है अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स हो गया। अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं उसको, एफ एक्स। अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है और इस तरह से जैसे लिखा है ना, एफ इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स। ओके, तो एफ ए एक्स प्लस माइनस बी। ओके, और जो एक्स का कोफिशिएंट फंक्शन होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ए है, तो ए से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए ऐसे लिखा है साइन 2x। ओके, साइन 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस कॉस 2x और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब ऐसे। एक और एग्जांपल मान लीजिए लिखा e की पावर 2x प्लस 3 लिखा है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, e की पावर 2x प्लस 3 कर दिया, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 से हम डिवाइड कर देंगे प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो थ्योरम थर्ड ये है हमारी।